Hello बच्चों, let's read the question. Present question is based on two statements. Those are assertion and reason. Assertion में है a rigid body not fixed in some way can have either pure translational or a combination of translation and rotation. A reason है in rotation about a fixed axis. Every particle of the rigid body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis. तो बच्चों सबसे पहले कोशिश करेंगे assertion को समझने की. इसके लिए हम कंसीडर करेंगे एग्जाम्पल ऑफ रिजिड बॉडी इन डिफरेंट सिनेरियो. तो हम रिजिड बॉडी को मान लेते हैं तीन केसेस में. ठीक, एक ही रिजिड बॉडी को हम मानते हैं. फॉर एग्जांपल एक डिस्क मान लेते हैं हम. अब इस डिस्क को जब हम एक फ्री सरफेस पर छोड़ देंगे, सपोज हमने इस पर सिर्फ एक टॉर्क लगाया और इसको रिलीज कर दिया, तो ये जो डिस्क है ये दो टाइप के मोशन परफॉर्म करेगी, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशन. मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. तो इससे असर्शन का पार्शियल स्टेटमेंट राइट प्रूव हो गया. अब बच्चों हम केस 2 में ले लेते हैं. इस डिस्क को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लेते हैं हम, यहाँ हमने एक एक्सिस फिक्स कर दिया, नेल फिक्स कर दिया और इसके अबाउट डाल दिया इस डिस्क को. डिस्क में एक होल था और अब हम इस पर एक टॉर्क लगा के इसको रिलीज कर देते हैं. तो बच्चों अब ये जो डिस्क है वो प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी. तो केस नंबर 2 आ गया. अब केस 3 में हम मान लेते हैं, अब यहाँ क्या किया था, हमने इसको कुछ फिक्स किया था बाय द हेल्प ऑफ दिस नेल. यहाँ पर ये फिक्स थी तो इसके ऊपर एजर्शन का स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो इसने रोटेशन मोशन परफॉर्म कर लिया. बट अब अगेन हम एक डिस्क ले लेते हैं इस तरह से और इस डिस्क को हम सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ट्रांसलेट करते हैं. हम इस पर टॉर्क नहीं लगाते, हम इस पर लगाते हैं फोर्स, दैट इज टू एट दिस पर्टिकुलर सेंटर. तो ये जो डिस्क है वो आगे मूव होगी, इट मीन्स ये स्लाइड होगी, तो हम इसको बोलेंगे ट्रांसलेट. तो ये डिस्क भी फोर्स अप्लाई करने के बाद जब रिलीज की गई तो ये फिक्स नहीं थी, तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि assertion इज ट्रू. अब रीजन इन रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस, जैसे कि केस 2 में हमने जो रोटेशन लिया है वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट लिया है. अब एक्सिस है यहाँ पर वर्टिकल और डिस्क के जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो इस तरह के सर्कल्स में मूव होते हैं जिसका जो ओरिएंटेशन है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर है और सभी के जो सेंटर्स हैं वो चाहे एक्सिस से कितनी भी दूर हो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लाई करेंगे, सबके सेंटर्स, ठीक, इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में. So we can also say that the reason is also true. तो therefore हम बोल सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट रीजन ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि ट्रांसलेशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन ये दोनों केसेस में क्यों होगा. So we can say that the correct answer is option 2. Thank you.